So this session is for class 12th, and in this session I will teach you chapter determinant. Okay. So सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोगों ने इन आवर प्रीवियस 10 सेशंस हमने चैप्टर मैट्रिसेस को पूरी तरीके से पढ़ा है। उसमें मैंने आपका एक पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट भी उसमें ही कवर करा दिया था, लाइक माइनर एंड कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑल्सो द मार्टिन्स रूल। ये तीनों टॉपिक्स, ऑल द थ्री टॉपिक्स आर पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। बट मैंने आपको वो चैप्टर पहले ही करा दिया, ये सब टॉपिक्स आपको पहले ही करा दिए, मार्टिन्स में मैट्रिक्स में ही करा दिए। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का सेशन। इसमें ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने एक मेजर पार्ट मैट्रिक्स में डिस्कस कर लिया। तो अब हम लोगों को सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस करने हैं इसमें, जो बेस्ड होंगे वो प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। ओके, तो ध्यान देते हैं हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। डिटर्मिनेंट्स, देखिए मैंने आपको अपने मैट्रिसेस के सेशंस में मैंने आपको डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सिखा रखा है। दैट मीन्स हाउ टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम लोगों ने सीखा था। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। सपोज कीजिए कि ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी। इसके डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप से, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं। मैंने आपको थर्ड ऑर्डर के भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे इवेल्युएट की जाती है सिखाया था। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को। तो उसमें जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। ओके, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट रो देखिए पूरी ज़ीरो हो गई, तो इसकी जो वैल्यू होगी ज़ीरो होगी। या फिर इसी में हम एक और एग्जांपल देख लें। इसको सपोज कर लीजिए ए बी सी है, ये पूरी कॉलम ज़ीरो हो गई और ये है पी क्यू आर, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, ज़ीरो। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर पूरी की पूरी रो, देखिएगा यहाँ पे ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि पूरी की पूरी रो या पूरी की पूरी कॉलम ज़ीरो होनी ज़रूरी है। ओके, तो पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम अगर ज़ीरो हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। ओके, सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी। अब हम लोग देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी टू, अगर कोई दो रोज, एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए या फिर आइडेंटिकल हों, तो उस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल लाइक ए बी सी पी क्यू आर। तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टू रोज आर आइडेंटिकल, फर्स्ट टू रोज आर आइडेंटिकल, सो इनकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी ज़ीरो होगी। अब देखिए ये एग्जांपल मैंने आपको रो के लिए दिया है, तो मैं आपको एक कॉलम के लिए भी एग्जांपल दे दूं। सपोज कीजिए ये पी क्यू आर है, ये ए बी सी है, ओके, और ये भी पी क्यू आर है। तो इसमें आप देख लीजिए फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, तो इसकी भी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ओके,
एक बार आप देख लीजिए पूरा अच्छे से। इसमें फर्स्ट रो और सेकेंड रो आइडेंटिकल है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। तो ये हो गई दो प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 3। देखिए, जब आप बुक देखते हैं तो उसमें हो सकता है कि कुछ ऑर्डर इनका अलग हो, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कोई इनके ऑर्डर में हमें नहीं याद रखना, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी। ऑलराइट, तो प्रॉपर्टी 3 इसकी जो होती है वो ये होती है कि अगर कभी भी हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैंने बताया था लोअर साइड में ट्रायंगल होता है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इवेल्युएट कर रहे हैं, क्या कर रहा है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इवेल्युएट कर रहा है, तो इसका जो रूल होता है वो ये होता है कि इन तीनों एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो तीनों एलिमेंट्स हैं, अगर हम उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। ऑलराइट, तो 3 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी। बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 में क्या है कि हम एक डिटर्मिनेंट से दो डिटर्मिनेंट भी स्प्लिट करके इवेल्युएट कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसका रूल क्या होता है। इसका रूल ये होता है कि अगर कोई भी एक रो, सपोज कीजिए a प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस आर, एल एम एन, अल्फा बीटा गामा, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में दो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ, दो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। देखिए, वो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। हम लोग इन दोनों एलिमेंट्स को स्प्लिट करके इससे दो सेपरेट, दो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स को लिख सकते हैं। देखिएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं इस टाइप से। पहले में ए एल अल्फा ले लेंगे, बी एम बीटा ले लेंगे और सी एन गामा ले लेंगे। और जो दूसरी डिटर्मिनेंट होगी उसमें ये पी एल अल्फा ले लेंगे, क्यू एम बीटा ले लेंगे और आर एन गामा ले लेंगे। ऑलराइट, हमने क्या किया है, हमने पहले वाली डिटर्मिनेंट में इसके फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया है और बाकी दोनों रोज आइडेंटिकल रखी हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ऑलराइट, दोनों में उसमें बस हमने पहला एलिमेंट लिख दिया और दूसरी वाली डिटर्मिनेंट में दूसरा एलिमेंट लिख दिया। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे a प्लस पी के अलावा और भी कोई एलिमेंट होता, ऑलराइट, सपोज कीजिए थीटा होता, यहाँ पे फाई होता, यहाँ पे साई होता, तो हम लोग इसको एक और डिटर्मिनेंट लिख देते, उसको थीटा प्लस फाई प्लस साई लिख देते। ओके, थीटा फाई और साई लिख देते। और ये सिर्फ रो में नहीं है, ये अगर ऐसा कॉलम में होगा तब भी हम बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए, जब इसका एप्लीकेशन आएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन ये अभी क्या है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी है कि हम इस टाइप की डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करके दो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। आप एक बार इस प्रॉपर्टी का व्यू देख लीजिए पूरा। ओके, हम लोग चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी 5 पे। सो प्रॉपर्टी 5 इज कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है और उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो दोनों इक्वल होते हैं। मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑलराइट,
दोनों डिटर्मिनेंट्स के जो दोनों मैट्रिसेस के जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है। अब ये यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा? दैट मीन्स अगर हम लेट कर लें डेल्टा ये है ABCPQRLMN, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए इसका ट्रांसपोज कर दें अगर, तो इसकी जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के भी इक्वल होगी। ABC ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, ये PQR बन गया और ये LMN बन गया। यानी हम चाहे इसकी इवेल्युएट करें वैल्यू, चाहे इसकी वैल्यू इवेल्युएट करें, दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी? इक्वल होंगी। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी जो है प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस लास्ट 2 सेशंस में आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। तो ये जो अब प्रॉपर्टी का सेगमेंट है वो पूरा का पूरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही है। ओके, मैंने वहाँ पे बताया था अगर हम क्वेश्चन को रो से कर रहे हैं तो हमें रो से ही अटैम्प्ट करना हो, कॉलम से कर रहे हैं तो कॉलम से अटैम्प्ट करना है। लेकिन यहाँ पे रूल क्या होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन को कर रहे हैं तो कभी आप रो वाला भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, कभी आप कॉलम वाला भी लगा सकते हैं। रूल्स बिल्कुल वैसे ही होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि एक्चुअल में हल्का सा जो चेंज होगा रूल का वो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी 6, इसको आप लिख लीजिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें फर्स्ट पार्ट है, आप किसी भी रो को किसी भी रो से इंटरचेंज कर सकते हो या फिर किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये अब हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल, सपोज कीजिए एक डिटर्मिनेंट है ABCPQR अल्फा बीटा गामा। ओके, अब देखिए इस डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। इस डिटर्मिनेंट में हम लोग सपोज कीजिए कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर रहा है। किसको किसको इंटरचेंज कर रहा है? कॉलम 1 और कॉलम 3 को सपोज कीजिए हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वी आर इंटरचेंजिंग C1 विद C3। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई भी कॉलम को चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या चेंज होगा मैं वो बताता हूँ। ध्यान दीजिए, रूल बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे कॉलम 1 है कॉलम 3 के प्लेस पे चली जाएगी, कॉलम 3 कॉलम 1 के प्लेस पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट में वैल्यू तो सेम रहती हो, बट जो वैल्यू का साइन है यानी नेचर है वो उसका नेगेटिव हो जाता है। यानी कि हम इस डेल्टा को लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ, बैलेंस करने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा ताकि ये डेल्टा के इक्वल आए। हम लोग इसको फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम के प्लेस पे लिख देंगे, ये सेकंड कॉलम बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, BQ बीटा AP अल्फा AP अल्फा थर्ड कॉलम के प्लेस पे चला गया। तो आपने नोटिस किया, ऑलराइट। तो ऐसे ही अगर हम किसी दो रोज को भी इंटरचेंज करेंगे तो भी माइनस का साइन आ जाएगा, ऑलराइट। तो ये माइनस का साइन दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे आएगा। ओके, तो ये हो गई हमारी एक और प्रॉपर्टी, ऑलराइट। अब देखिए इसके, ये एक पहला सेगमेंट था, उसमें भी मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, तो यहाँ पे भी 3 रूल्स आएंगे। तो अब सेकेंड रूल देखिए, हम किसी भी रो में चाहें कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी कॉलम में चाहें तो एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल बताए बिना काम नहीं होता। तो एग्जांपल क्या है, लेट कर लीजिए ए है, लेट कर लीजिए एक डिटर्मिनेंट है ABCPQRLM।
देखिए पिछला ऑपरेशन मैंने आपको कॉलम से रिलेट करके बताया था, तो मैं ये वाला ऑपरेशन आपको रो से रिलेट करके बताता हूँ। सपोज कीजिए मुझे R2 में 5 से मल्टीप्लाई करना, क्या करना है, R2 में 5 से मल्टीप्लाई करना, तो हम ऑपरेशन लिखेंगे R2 गिव्स 5R2, राइट। अब ये R2 गिव्स 5R2 से क्या होगा, R2 में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या चेंज करना होगा, यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए बाहर डिटर्मिनेंट के बाहर डिवीजन में 1/5 लिखना होगा। क्या करना होगा, डिवीजन में बाहर 1/5 लिखना होगा, और ये हो जाएगा ABC 5P 5Q 5R LMN। ऑलराइट, ये R2 होगा, R2 गिव्स 5R2 और 1/5 बाहर लिख देंगे, बाकी ABC 5P 5Q 5R LMN। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, अगर हम लोग कभी भी ऐसा ऑपरेशन करेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, मैट्रिक्स वाले जब क्वेश्चन हम लोग करते थे तो मैट्रिक्स में क्या होता था कि हम लोग बोथ साइड ऑपरेशन करते थे, तो हम लोगों का इक्वलिटी मेंटेन रहती थी, ऑलराइट। लेकिन जब मैं आपको रूल्स एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने उसको कंपेरेबल मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा था, ना कि इक्वल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा था, आपको अगर याद हो तो, ऑलराइट। तो इस टाइप से ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। थर्ड प्रॉपर्टी वही होगी जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ की थी। तो देखते हैं उस थर्ड प्रॉपर्टी को। तो थर्ड है, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी चल रही है, उसका थर्ड पार्ट है कि हम किसी भी रो को चाहें तो दूसरी रो के साथ लिंक करके चेंज कर सकते हैं। Ri gives Ri plus minus lambda Rj plus minus mu Rk। सिमिलरली हम कॉलम के लिए कर सकते हैं, Ci gives Ci plus minus lambda Cj plus minus mu Ck। अच्छा, ये ऑपरेशन सब हम कब कैसे क्यों लगाएंगे ये आपको मैं क्वेश्चंस कराते वक्त एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपको क्या है, आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ओके। तो इस टाइप से हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, तो आपको इसके ऑपरेशन अप्लाई करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट डेल्टा इज इक्वल टू ABC PQR LMN। सपोज कीजिए मैं चेंज कर रहा हूँ, R3 को चेंज कर रहा हूँ, R3 माइनस 5R2 प्लस 7R3 R1। R3 gives R3 minus 5R2 plus 7R1, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ABC PQR L minus 5P plus 7 M minus 5Q plus 7B N minus 5R plus 7C, ऑलराइट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इसका एप्लीकेशन था, और इसी टाइप से हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस के एप्लीकेशंस करेंगे। और मैं अब आपको बता दूं, कोई ख़ास रूल बचा नहीं है, अगर आप बुक देखेंगे तो आपको एक आधा रूल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उसको बताना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, सपोज कीजिए एक डिटर्मिनेंट है जो लिखी गई है 5 10 15, ऑलराइट, 2 3 9 7 12 21। सपोज कीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है, ओके। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से पहले हम लोग चाहें तो इसमें से नोटिस करें, अगर आप देखिए यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा होगा आपको, दिख रहा, और यहाँ पे देखिए आपको 3 कॉमन मिल रहा, ऑलराइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे
जैसा मैंने अभी रो में मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया था, तो जैसे मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स में अगर आपको कॉमन लेना है तो पूरे के पूरे 9 एलिमेंट्स में वो कॉमन होना चाहिए, तभी वो कॉमन आएगा बाहर। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में इसका थोड़ा सा चेंज होता है। अगर पूरी रो या पूरे कॉलम में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसे मैं इसमें से 5 कॉमन ले रहा हूँ पहले, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बचेगा ये बचेगा 1 2 3, और ये 5 हमने बाहर लिख दिया, 2 3 9, ये 7 12 21। ऑलराइट, अब मैं चाहूँ इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं इसमें से 3 कॉमन लूँगा तो बाहर हो जाएगा 51, सॉरी बाहर हो जाएगा 3 इंटू 5 15, और यहाँ पे आएगा 1 2 7, ये 2 3 12, ये हो जाएगा 1 3 7। ऑलराइट, तो ये चीज़ थी जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी कि अगर आप चाहें तो रो या कॉलम में से किसी में से भी कुछ भी कॉमन ले सकते हैं अगर वहाँ पे कॉमन एग्जिस्ट कर रहा है तो। ऑलराइट, पूरी की पूरी रो और पूरे के पूरे कॉलम में कॉमन होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और हम लोगों ने देखी है, अगर हमें कॉमन नहीं भी मिलता है तो हम लोग चाहें तो उसको डिवाइड में करके लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे चाहें तो एक रो और एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, ये रूल है। ऑलराइट, अब हम लोग एक आधा इसका क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक शीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा डिटर्मिनेंट्स की, असाइनमेंट शीट। उसमें सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे जिनसे मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ आपको। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हम लोगों को दिया गया है, एक डिटर्मिनेंट दे रखी है 43 16 35 74 17 32। ऑलराइट, हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग। इस स्टेटमेंट को मार्क कर लीजिए अपने माइंड में, कहा गया विदाउट एक्सपेंडिंग, तो हमें एक्सपेंड नहीं करना। इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। ओके, तो अब हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी, लेकिन इसमें एक्सपेंड नहीं करना हमें। तो एक्सपेंड नहीं करने के लिए हमने आपको शुरुआत की 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी। जो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उसी में से कुछ लगेगा, लाइक या तो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम क्या हो जाए, 0 हो जाए, या पूरी की पूरी रो पूरा पूरा कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स, या फिर थर्ड बन जाए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए। ओके, तो हम लोग इसी चीज़ के लिए हम लोग कुछ ऑपरेशन सोचेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक बात और, जो मैं आपको ऑपरेशन बता रहा हूँ जरूरी नहीं आप वही ऑपरेशन से इस क्वेश्चन को करें, इस टाइप के क्वेश्चन को करें। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि रूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ऑलराइट, तो मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि सर ये तो मैं तो इसको इस टाइप से कर रहा हूँ और आप इस टाइप से बता रहे हैं। ऑलराइट, आप अपनी थिंकिंग पावर को थोड़ा डेवलप कीजिए। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपको तो आपको भी हो सकता है दिख रही हो। देखिए, मुझे ये दिख रहा है कि अगर 7 को 6 में मल्टीप्लाई करते तो होता 42, और 1 से ऐड कर देते तो हो जाता 43। मैं रिपीट करता हूँ, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड कर दें तो 7 6 42 प्लस 1 43, 7 4 28 प्लस 7 35, 7 2 14 प्लस 3 17। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C2 गिव्स C2 प्लस 7C3, C2 प्लस 7C3। तो ये क्या हो जाएगा, ये था 43 35 17, ये हो जाएगा 43 35 17, और ये था 642। तो अब आप सोच लीजिए, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, ये हो जाएगा 0। तो अब आपने नोटिस किया कि हमें बिल्कुल भी एक्सपेंशन नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया। पहले तो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया, और इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने क्या कर दिया, इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया कि 2 रोज अगर आइडेंटिकल हो जाएं, 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं, तो उसकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, एक और मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अच्छा, एक बात मैं आपको कह दे रहा हूँ
कि आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छा कीजिए। ये लॉकडाउन का पीरियड बहुत रेयर बच्चों को मिलता मतलब मिलता ही नहीं, कभी मिला ही नहीं आज तक। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि इतना टाइम पीरियड किसी को नहीं मिलता। तो इस टाइम पीरियड को आप यूटिलाइज़ कीजिए और ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ को लर्न कीजिए, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस आपके परमानेंट डाउट हो जाएंगे, फिर इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम आप ही को होगी। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें से ध्यान देते हैं। स्पेस है, हाँ है। मैं आपको क्वेश्चन कराने आ रहा हूँ सेकंड का सेकंड, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है वही सेम है, हमें विदाउट एक्सपेंडिंग एवेल्युएट करना है। डिटर्मिनेंट इज x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ये है जेड एक्स वाई और ये है 2 2। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको भी हमें विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट करना। तो अगर हम क्या करें, यहाँ से 2 कॉमन लें तो 111 हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज़, इन दोनों को ऐड करना है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें फर्स्ट रो में मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड वहाँ से कॉमन ले लें तो वहाँ पे भी 111 आ जाएगा। 111 R1 और R3 में आइडेंटिकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, देख लेते हैं। R1 gives R1 plus R2, so it will be x plus y plus z, x plus y plus z, x plus y plus z। ये z x y, ये 2 2 2। ऑलराइट, अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लीजिए और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। R1 में से x प्लस वाई प्लस जेड और R3 में से 2। तो जब हम ये कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया 111। ये था जेड एक्स वाई, ये भी हो गया 111। अब 2 रोज आइडेंटिकल हो गई, R1 और R3। तो ये 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0। ऑलराइट, तो इस शीट के मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपरली नोट करना। आप अपना जो भी प्रैक्टिस रजिस्टर बना के बैठे हैं, आप उसमें उसको नोट कीजिए। ऑलराइट, और इसके बाद आप इसमें अप टू क्वेश्चन नंबर 5 आप इस शीट का ट्राई कीजिएगा। तो ठीक है, फिर इस सेशन को इतना ही रखते हैं। आप क्वेश्चन 5 तक ट्राई कीजिएगा और फिर नहीं तो हम लोग फिर इसका नेक्स्ट सेशन देखेंगे। ओके, तो आप एक बार बोर्ड का व्यू ले लीजिए पूरा। ऑलराइट, फिर मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट सेशन में। ओके।